हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए प्लेन मिरर इज डैश डैश द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इक्वल टू, ऑप्शन सेकंड ग्रेटर देन, ऑप्शन थर्ड लेस देन एंड ऑप्शन फोर्थ कांट से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि जो प्लेन मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से किस प्रकार से रिलेट करता है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा प्लेन मिरर से। हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्लेन मिरर के कारण जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई प्लेन मिरर पड़ा है हॉरिजॉन्टली। ये इसकी क्या है, पॉलिश की गई सरफेस हो गई। इसके ऊपर यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा n। अब यदि लाइट रे किसी एंगल के ऊपर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरह से, और ये इससे टकरा के क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरह। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल आई, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता है उसको बोलते हैं आर। ये हमारे पास कौन सी रे है, ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास कैसी है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब यदि मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट रहता है। तो बात करते हैं इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें पूछ रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए प्लेन मिरर इज डैश डैश द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो प्लेन मिरर के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमने डिस्कस किया, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमने डिस्कस किया, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल आई से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, वो है एंगल आर। और हमने अभी डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन के केस में ये क्या रहता है, एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल रहता है। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा प्लेन मिरर के केस में। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन ए है इक्वल टू वाला, ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।